नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित डाइट कीटो डाइट के बारे में। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल है, रिटन इन्फॉर्मेशन है, मगर मुझे लगा कि अगर मैं सिंप्लीफाइड एक सादा सी भाषा में हिंदी में बोलूं तो आप लोगों के शायद उपयोग में आ सकता है ज्ञान। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ और ज़िंदगी भर से बहुत फिट रही हूँ और एक्सरसाइज में रही हूँ 25 साल से, सब कुछ किया। पर अचानक जब आपके हार्मोन्स क्रैश होना शुरू करते हैं, कुछ काम नहीं आता। मतलब हम लोग तो ऐसे कि ज़िंदगी भर से एक डाइट पैटर्न पे रहे हैं, तो खाया पिया कुछ नहीं, बिल तोड़ा 12। अचानक ही वेट बढ़ने लगता है, खाना देखो तो भी वेट बढ़ने लगता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है ना। इसी से फिर हम ये राह खोजने लगते हैं कि भाई कहाँ सोर्स में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। फिर विविध प्रकार की एलर्जी टेस्टिंग करेंगे या हार्मोन्स टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हार्मोन्स को बैलेंस करने का या बॉडी को अच्छे से हार्मोनियस वे में चलाने के लिए किसी दवा का कोई उपयोग नहीं होता। बोलना नहीं चाहिए, पर एक दवाई देंगे तो वो दूसरा इलनेस पुश करेगी। जैसे एंटीबायोटिक लोगे तो एसिडिटी हो जाएगी, इस तरह से ट्रांसफरिंग ऑफ इलनेस या ट्रांसफरिंग ऑफ सिम्टम कह सकते हैं। तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। तो इसी में जैसे हर डिकेड में या हर 4-5 साल में, 10 साल में, 15 साल में रिसर्च होते हैं, लोग आते हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं और नए नए डाइट या नए नए तरह की डाइट्स का इवॉल्व होना शुरू होता है। इसी में एक कीटो डाइट ने स्टॉर्म कर दिया। लेकिन कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा जिन लोगों से मैंने पढ़ा भी है वो सारे फिजिशियंस है, सारे मेडिकल डॉक्टर्स है, जीरियाट्रिक इलनेस वाले हैं, जो बहुत लाइफ लॉन्ग इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ है, आपका कैंसर है, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, एल्डरली लोगों के इलनेसेस पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने पढ़ा है। मैंने जब शुरू किया 2 साल पहले, उससे पहले जो ज़िंदगी मेरी हेल्दी भी जा रही थी ना, पर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। 25 किलो वेट गेन हो गया था। इसके बावजूद कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती थी, डाइट तो खैर हमेशा से किया है, दूर ही रहे इन चीज़ों से, पर कुछ नहीं असर हो रहा था। उसके ऊपर से आपको थायराइड आपका हो ही नहीं रहा, इवन ही नहीं हो रहा है, या सडनली आपको पिंपल्स आ रहे हैं, या सडनली आपका बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। जो लोग ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें भी होने लगी। तो इसी इंक्विजिटिवनेस के साथ कि क्या किया जाए, मैं ढूंढती रही। नॉलेज गेन करने का वैसे भी मुझे शौक़ है और मैंने कीटो के बारे में पढ़ना सुनना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे ये डाइट शुरू किया। यकीन मानिए 2 साल से, अब 2 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं और मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। अब मैं हाई फैट डाइट लेती हूँ और मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है। मेरा थायराइड कभी इधर उधर नहीं जाता, मेंटेनेंस डोज पे चल रहा है। वरना मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा गला भी ऐसा बीच में ही चला जाता था। एनर्जी लेवल इतनी स्टेडी है, मतलब मैं डॉक्टर हूँ पर मुझे लग रहा है कि क्या 2 साल में मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं खाई, जबकि साल में 2 बार तो मैंने वायरल होना ही है या एजी लेना है या लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता था। आज 2 साल से ना मैंने कोई एंटीबायोटिक ली है, मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल यानी एकदम स्टैंडर्ड हो गया जो था नहीं सालों में। एंकल्स में स्वेलिंग, हर जगह स्वेलिंग, सारा कुछ ख़त्म हुआ है। इनिशियल अपने 20-22 किलो जो एक बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो रिड्यूस करने के बाद मैं मेंटेनेंस पे हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप वज़न एकदम से कम करोगे और टोनिंग नहीं करोगे या एक्सरसाइज नहीं करोगे तो लूज़ स्किन और ये सारी चीज़ें होती है। लूज़ स्किन का भी एक बहुत ज़्यादा वेट होता है। जो लोग शायद 50 किलो से ज़्यादा वेट लॉस करते हैं। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप बोलेंगे ये कीटो डाइट करती है, तेरी दुबली पतली तो नहीं लगती। दुबला पतला होना एक ठीक है, वो आपका परसेप्शन है, आपको क्या होना है। मैं हेल्थ के नज़रिए से ही चीज़ों को लेकर चलती हूँ कि हर तरह से एक बैलेंस मिले। और कीटो डाइट इज़ मैजिक। मैंने सोचा नहीं, एक डाइट के ज़रिए थोड़े वाइटामिन्स को डाल के, थोड़े मिनरल्स को डाल के, थोड़े नेचुरल सप्लीमेंट्स को यूज़ करके आप
पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं। कोई बीमारी आपको छू ही नहीं सकती। ये मैजिक है और मैं चाहती हूँ ये मैजिक मैं सबके साथ शेयर करूँ। चलिए आइए बताती हूँ कीटो क्या है। कीटो आपको तब कहा जाता है जब बॉडी एक एनर्जी फ्यूल पैदा करता है, एक मॉलिक्यूल जो कीटोन होता है, जो लिवर में बनाया जाता है फैट को मेटाबोलाइज करके। इसे कहते हैं कीटो बॉडी। कीटोजेनिक डाइट वो होता है जहाँ पे आप हायर लेवल ऑफ फैट खाते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोटीन खाते हैं और लो लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट थ्रू वेजिटेबल्स एंड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स एंड लेंटिल्स। ये आपको कम्प्लीटली ड्रॉप करना पड़ेगा। इसकी फिलोसफी ये है कि सारी चीज़ें ना बॉडी में इंसुलिन जो है मास्टर हैं, जो रेगुलेट भी करते हैं और सब कुछ डिसरेगुलेट भी कर देते हैं। तो फैट जो है बहुत ही कम लेवल पे इंसुलिन स्पाइक करता है। अगर इंसुलिन स्पाइक ही नहीं होगा, यानी ऊपर ही नहीं आएगा, इसका मतलब है आपके शुगर लेवल सारी चीज़ें स्टेबलाइज है, एनर्जी लेवल्स भी स्टेबलाइज है। तो कीटो डाइट को ऑल्सो फास्ट मिमिकिंग डाइट कहा जाता है। मतलब अगर आप उपवास करेंगे, फास्टिंग में आपके जो लेवल्स आएंगे इंसुलिन के, ब्लड शुगर लेवल के, वही कीटो डाइट में सतत रहते हैं, इसके बावजूद कि आप एक हाई कैलोरी डाइट ले रहे हो। आप जानते हैं कि थायराइड में कितनी स्किन ड्राई होती है लगातार, वो इची, ये रैशेज़, ये बहुत सारा लोगों को पता होगा। खैर वो हम अलग अलग एपिसोड वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अच्छी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी है, जिनको डायबिटीज़, स्ट्रेस, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, जिनको पीसीओडी है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको विशेष वेट गेन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उलझ गई ये चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा, ये भी वो भी। मैं चाहती हूँ सबको रिलीफ मिले और इसमें मैं आपकी मदद करूँ बता के इसके बारे में हिंदी में। ये कीटो डाइट बता दिया। अब हाई फैट, अगर 70% ऑफ योर डाइट शुड बी फैट, तो घबराइए मत। प्लेट का 70% फैट नहीं होता। 70% यानी 60, आपका एवरेज अगर 70, 80, 90 केजीज वेट भी माना जाए तो उसके अकॉर्डिंगली 50 to 60 ग्राम्स फैट, यानी कुल मिलाकर 6 चम्मच फैट्स मान लीजिए। अगर फैट जैसे घी पकड़ेंगे, कोकोनट ऑयल होगा, ठीक है, तो 6-7 चम्मच में वो हो गया 70%। प्लेट में मैक्सिमम क्या होना चाहिए? जो सबसे लो परसेंटेज, मतलब 10 to 15% कार्बोहाइड्रेट वाया वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट भी, फाइबर भी और वाइटामिन्स भी। लेकिन जो मात्र 10-15% है, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 60% ऑफ आपकी प्लेट होगा। प्लेट में 60% में वो उतना वेजिटेबल्स होगा। वेजिटेबल्स आप वही खाएंगे जो ज़मीन के ऊपर उगती है, फिर उनका कार्बोहाइड्रेट लेवल लेस होता है। मॉडरेट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन लीजिए या वेज प्रोटीन लीजिए, जैसे पनीर। मॉडरेट इसलिए क्योंकि प्रोटीन भी इंसुलिन स्पाइक करता है। जब हम इंसुलिन को सुला देंगे ना कम्प्लीटली, वो स्पाइक नहीं करता जाएगा, तो आपके एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगी, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेंगे और आपका ग्रोथ हार्मोन और बाकी हीलिंग फंक्शंस शुरू हो जाएंगे। कॉर्टिसोल लेवल लेस होगा। तो अब प्लेट आपको समझ में आया ना? घी, बटर, फैट, यम्मी चीज़, ये आपका फैट एंड D3, ये सारे लेवल्स हैं। फिर वेजिटेबल्स जो धरती के ऊपर, यानी फिर जो बॉडी इस्ट्रोजन डोमिनेंट बॉडी होती है, जो भी चीज़ें हमने इतने साल ठूसी है अंदर जो ठीक नहीं है, जिन्होंने हमारे लिवर में हर जगह इस्ट्रोजन डोमिनेंस चीज़ों को इम्बैलेंस कर दिया, उसको निकालने के लिए, एंटी कैंसरस बनाने के लिए आपको कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली जैसे वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे 2 से 3 बार हफ्ते में कम से कम। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ये आपके मेटाबॉलिज्म से और इस चीज़ से, सारे ऐसे एंटी कैंसरस ऐसे जितने तत्व हैं जो
सोर्स है आगे कार्सिनोजेंस बनने का, उसको निकाल देते हैं। फिर जैसे भिंडी खा सकते, मतलब जो भी है आप समझ रहे हैं ना, हरी सब्जियाँ, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, पर पालक इतना मत लीजिए क्योंकि किडनी स्टोन्स होने का ऑक्सलेट्स के कारण डर है। तो फिर आप एप्पल साइडर विनेगर, लेमन और पिंक सॉल्ट लीजिए। अब ये पिंक सॉल्ट क्यों, ये सब नेचुरल है, ये पहले हम सब भारत में खाते थे, फिर ये जो मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारा ख़राबा हो गया है, अब हम वापस नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये है कीटोजेनिक डाइट। आशा है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन कीटो डाइट इज़ अ मैजिकल डाइट। हाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, तुरंत बिकिनी बॉडी चाहिए, वेट लॉस करना है, कीटो डाइट कर लिया। ये फैट यो डाइटिंग मत कीजिए। हर बार किसी भी एक डाइट पैटर्न को आप ब्रेक कर देंगे तो आपका रिबाउंड में अगर पहले 60 से 70 हो जाता था तो 72 हो जाएगा वेट। एवरी टाइम 3-4 kg ज़्यादा होता है। यो डाइटिंग से बॉडी भी यो, माइंड भी यो, ये सारा होता है। तो कीटो डाइट इज़ नॉट अ टेम्पररी डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है तो आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, डाइट, लाइफस्टाइल, एनीथिंग। यकीन मानिए मेरी मदर ने भी ये डाइट किया है, कर रही है, वो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है, 72 उनकी एज है, उनकी भी सारी दवाइयाँ बंद। जब मैंने शुरू में उनको मल्टी वाइटामिन और ये सारी चीज़ें दी तो उनका नहीं, इतनी गोलियाँ क्यों खाती हूँ? मैंने कहा ये आपको खानी पड़ेगी वरना नहीं तो हॉस्पिटल जाना है। ये इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जो हमारे वाइटामिन, जो एसेंशियल सारे ट्रेस मिनरल्स, ये सारे स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं या हुए ही नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुए। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, क्योंकि आप फैट ही नहीं खाते, पूरी ज़िंदगी आपने सुना है लो फैट, तो ये डिपोज, इसके कारण शुरू में अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हमको सारे वाइटामिन्स को दे देकर आपकी बॉडी को दोबारा तैयार करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी। और उसके आगे जैसे आपकी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको स्लॉट करके लेनी ही है। एंटीबायोटिक्स, बीमारी, हॉस्पिटल, इंजेक्शंस लेने से तो बेटर है। क्यों इतनी सारी न्यूट्रिशंस लेनी है या वाइटामिन्स लेनी है, ट्रेस मिनरल्स? इसलिए क्योंकि अब ज़मीनों में हमारे इतने फर्टिलाइजर्स इतने सालों से घुसे हैं कि अब बचा नहीं है, ट्रेस मिनरल्स आपको मिलते नहीं हैं। आप जो शहरों में सब्जियां खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, सारे आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए हैं, बड़े किए गए हैं जल्दी। तो आप सोचिए हार्मोन्स, मतलब आपका नेचुरल बैलेंस तो ख़त्म ही हो गया है। तो आपको ऊपर से डालना ही पड़ेगा, वो भी देख कर कौन सी कंपनी के ले रहे, क्या ले रहे हैं ना, पता नहीं। लोगों का B12 बोल के अंदर हल्दी डाल के ही डाल दी। हल्दी वैसे बहुत अच्छी होती है। तो ये रहा। तो ऐसा नहीं होता कि कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप 10, 15, 20 वाइटामिन लेने पड़ते क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है, ये गलत फहमी है। हम वेगान डाइट भी करेंगे तो 7 वाइटामिन और न्यूट्रिशनल तत्व है जो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। जैसे वेजिटेरियंस को B12 का बहुत कमी होता है या बहुत सारे वाइटामिन की कमी होती है। तो ये हमेशा एलिमिनेशन डाइट्स में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ जीना चाहे और सुंदर भी दिखना चाहे, कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस होता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, पूरे टाइम एनर्जी। अब तक मैं फास्टिंग में हूँ, शाम के शायद 4:30 बज रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भूखी प्यासी हूँ? ये है कीटो डाइट का कमाल। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.ketodoctor.co.in www.ketodoctor.co.in। ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से भी मिल सकती है, सुंदर सी वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी मिल सकती है। मैंने अपनी वेबसाइट में मैजिक इन माय फूड एक लिंक अटैच किया हुआ है। वो लेडी यहीं पे है, मुंबई की, और उन्होंने 40-45 किलो वेट ही नहीं कम किया है। ये रेसिपी एक शेफ़ हो गई है कीटो की, आपका हर पदार्थ वो आपको कीटो में कैसे बना सकते हैं बताएंगी। आशा है ये जानकारी आपको बहुत बहुत काम आएगी और निर्णय आपका है।
हेल्दी रहने के लिए आपने क्या करना है। आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। कीटो तो इतना नॉलेज है कि मैं आपको दे सकती दूंगी, धीरे धीरे दूंगी। नमस्कार।